हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां स्कंद 8वां और 9वां अध्याय। मृग ममता बश भरत ने दी निज देही त्याग। हिरन योनि पर जन्म में मिली सहित अनुराग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान आदि नित्य कर्म कर ओमकार का जप करते हुए नदी के किनारे बैठे हुए थे कि उसी समय गर्भवती प्यासी एक हिरनी वहां जल पीने नदी के किनारे आई। वह जल पी रही थी कि पास में ही सिंह की भयंकर गर्जना हुई। हिरनी ने उस भयंकर दहाड़ को सुनकर डर के मारे जल पीना छोड़ एकदम छलांग मारकर नदी को लंघा। उस गर्भवती हिरणी के छलांग मारते समय योनि से निकलकर वह गर्भ नदी में गिर गया। उस दुख से व्याकुल वह हिरणी किसी पहाड़ की गुफा में जाकर बेहोश हो गिर पड़ी और मर गई। नदी के बहाव में बहते हुए उस हिरणी के बच्चे को देख राज ऋषि भरत, इसकी मैया मर गई है, इस दया से उसे अपने आश्रम में ले आए। उस हिरण के बालक में अपने पने के अभिमान से प्रतिदिन उसके पालन पोषण, लाडन, मुख चुंबन आदि से भगवान की सब पूजा के कर्म धीरे धीरे छूटते गए। यह हिरण बालक अपने बंधुओं से रहित मुझे ही माता पिता समझ कर आया है, इसलिए इसका अवश्य पालन पोषण करना चाहिए। जरूर ही सज्जन दीनों पर दया करने वाला ऐसे कार्य में अपने स्वार्थों को त्याग देते हैं। इस तरह सोते, खाते, पीते, घूमते ये सब समय उस मृग बालक के साथ ही भरत का प्रेम में हृदय बंधता हुआ चला गया। कुश, फूल, समिधा लेने सब जब जंगल में जाते थे तब भी भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं के भय से उसे अपने साथ ही ले जाते थे। रास्ते में भोलेपन से उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते थे, गोदी में बिठलाकर लाड लड़ाते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। इस प्रकार उस हिरण बालक में आसक्त हो रहे थे। जब वह कुछ बड़ा हो गया तब वह एक दिन उनके पूजा में लगने पर भाग कर जंगल को निकल गया। तब उस हिरण बालक के वियोग से व्याकुल और संतप्त हृदय से मोह को प्राप्त हुए राज ऋषि भरत विलाप करने लगे। यह हिरण बालक मुझ अभागे के अपराधों को ना गिनता हुआ लौट आवेगा क्या? मैं इस आश्रम में कोमल घास को चरता हुआ उसे देख सकूंगा क्या? उसे कहीं भेड़िया आदि तो ना खा जाएंगे? सूर्यास्त होने पर अब भी नहीं आया। इस तरह अनेक विलाप करते हुए प्रारब्ध कर्म से भगवान के आराधना रूप धर्म से भ्रष्ट हो गए। इस तरह उसकी चिंता में ही अपने शरीर की चिंता ना करते हुए भरत जी को मृत्यु समय प्राप्त हुआ। उस समय भी अपने पुत्र की तरह अपने पास खड़े हुए शोक करते हुए उस मृग बालक के ध्यान से मृग बालक में मन रखते हुए मनुष्य देह को छोड़कर उन्हें मृग शरीर प्राप्त हुआ। भगवान की आराधना के बल से उनको पूर्व जन्म की याद ना भूली। इस तरह अपने को मृग देह की प्राप्ति का कारण जानकर अत्यंत संताप करते हुए भरत जी कहने लगे, हाय, मैं मृग के संग से ही भगवान की आराधना से भ्रष्ट हुआ। इस तरह अपनी उस हिरणी मैया को छोड़ कालंजर पहाड़ से पुल रूप महर्षि के आश्रम को चल दिए। वहां पुल रूपी के आश्रम में उस मृग शरीर में भी मृत्यु काल की बाट चाहते हुए, संग से डरते हुए, सूखे पत्ता आदि खाते हुए मृत्यु समय पाकर तीर्थ जल में खड़े होकर
उन्होंने उस मृग शरीर को छोड़ दिया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय। पुनि ब्राह्मण कुल में लिया जन्म भरत भरतार। सो पावन इतिहास में कहूँ सहित विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, अब किसी अंगिरा गोत्री ब्राह्मण की बड़ी स्त्री ने 9 पुत्र उत्पन्न हुए। किसी अंगीरा गोत्री ब्राह्मण की बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए और उसी की छोटी स्त्री के एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह परम भागवत त्यागे हुए मृग शरीर वाले भरत जी ही थे। उस ब्राह्मण जन्म में भी स्वजनों के संग के डर से भगवत चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए उन्होंने जड़, अंधे और बहिरे के समान अपने को बना लिया। पिता ने भरत के उपनयन तक सब संस्कार करके शौच, आचमन आदि के नियमों की शिक्षा दी। भरत जी भी पिता के आग्रह के कारण उन सब नियमों को वे मन से करने लगे, परंतु उनमें उनकी निष्ठा नहीं थी। केवल पिताजी असंतुष्ट ना हो इसलिए कुछ वे मन से कर लेते थे। कुछ समय बाद भरत जी के पिता समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब फिर छठी स्त्री अपनी सौत पर कन्या पुत्रों का भार छोड़कर पति के साथ सती हो गई। इस प्रकार पिता के मर जाने पर 9 भाइयों ने भरत के प्रभाव को ना जानकर उसका पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। वह भरत जी बड़े आत्मज्ञानी थे। जैसा वासा कुसा खट्टा आदि खाने को दे दिया जाता था उसे बड़े प्रेम से खा लेते थे। उनको किसी विषय में ना कुछ मान था ना अपमान था। फटे पुराने वस्त्रों के टुकड़ों की ही कौपीन पहन लेते थे। ठंडी ऋतु में, वर्षा में नंगे ही रहे आते थे। बैल की तरह मोटे रिष्ट पुष्ट मैला जनेऊ पहनकर मूर्ख जनों को वह नीच ब्राह्मण की तरह तथा पागल की तरह मालूम होते थे। बड़े भाई जब उनको धानों के खेत की धूल को एक सी करने के लिए भेजते थे तो वे बड़ी खुशी से खाने के लोभ में आकर चले जाते थे। भाई जो कुछ बासा कूसा, कूड़ा करकट, मिला हुआ, जला भुना, कच्चा आदि पदार्थ दे देते थे उसे ही बड़ी प्रसन्नता से अमृत की तरह खा लेते थे। फिर एक दिन की बात है कि चोरों का राजा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भद्रकाली देवी पर पशु की बलि दे रहा था कि उसी समय एकदम भागते हुए एक पशु की खोज में उन चोरों के राजा के दूत आधी रात पर तेजी से भागे, परंतु उस पशु को ना पाकर खेत की रखवारी में लगे हुए इन जड़ भरत को देख रस्सियों से बांध प्रसन्न होकर चंडिका देवी पर ले आए। फिर इन सब चोर लोगों ने उन जड़ भरत जी को खूब नहवा धुलाकर वस्त्र, अलंकार, चंदन के लेप आदि से सजाकर खिलाया पिलाया। पुनः उस पशु रूप जड़ भरत को देवी जी की विशेष पूजा करके भद्रकाली के आगे बैठा कर मृदंग आदि बजा बजा कर नाचने गाने लगे। फिर चोरों के राजा के पुरोहित ने भरत जी के रक्त को भद्रकाली देवी की भेंट करने की इच्छा से उनका सिर काटने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित तलवार को जो उठाया कि उसी समय देवी तेज पुंज वाले शरीर से अपनी मूर्ति से बाहर निकल क्रोध से लाल लाल नेत्र किए, भयानक मुंह किए, पुरोहित के हाथ से तलवार को छुड़ाकर बड़ी भारी गर्जना करके उन सब पापियों के शिरों को काट कर उनके अत्यंत गर्म लोहू को अपने गणों के संग खूब पान करने लगी और उनके कटे हुए मस्तकों से अपने गणों के साथ गेंद खेलती हुई देवी जी खूब नाचने और विहार करने लगी। हे राजन, इस प्रकार महात्माओं में किए हुए अपराध को स्वयं ही भोगना पड़ता है। निर्भय विष्णु भगवान के चरण कमलों के आश्रय करने वालों को कौन मार सकता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम